हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। मैं भी हूँ एकदम खतरनाक। आइए आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं। तो हमने 7.2 और 7.3 का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, जिसके कारण हम लोग इस वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। तो सवाल नंबर 1 क्या है देख सकते हैं आप, है ना। थ्योरी पार्ट में हम लोग ऐसा ऐसा सवाल किए भर भर के। तो आइए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका, है ना। सवाल में देखिए तो कह रहा है कि इंटीग्रेट करिए, है ना, इंटीग्रेट करिए, सही है। तो हम लोग को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, समाकलन ज्ञात करना है, यानी इंटीग्रेट द फंक्शन, ठीक है, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल पहले तो लिखे इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक है। तो आपको याद हो तो मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि मानना है ना, उसको मानना है जिसको मानने पर ऊपर वाला आ जाए, या मतलब ऐसा इस चीज को मानना है जिसका अवकलन दिया हो। एक तरीके से बोले थे कि उसको मानना है जिसका अवकलन दिया हो। जैसे अगर हम इसको मानेंगे तो उसका अवकलन वो होता है, देखो। तो मैंने क्या किया, लेट z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया। जैसे ही मान लिया उसके बाद उसका क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। तो dz बाई dx, तो बोलो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अब मैंने फिर आपको बताया था कि dx को हमेशा ऊपर भेजना है, तो यहां से dz बराबर क्या आ जाएगा, 2x dx आ जाएगा, यानी कि dz निकल के आ गया 2x dx। जैसे ये आ गया तब हम लोग नया समाकलन लिखेंगे। तो नया समाकलन देखो, 2x dx के बदले क्या लिखना है, dz लिखना है, बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले z लिखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले z लिखना है। dz बाई z को क्या बोलते हैं, log mod z प्लस का c, log mod z प्लस का c। लास्ट में क्या कर देंगे दोस्त, z का मान रख देंगे। तो मैंने लिखा z का मान रखा, तो सिंपल z का मान रख दो। तो z का मान देखो कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो फाइनल जवाब log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c, ये रहा कंप्लीट आपका जवाब, है ना। तो एकदम सिंपल है, हमने आपको ऐसा सिखाया था। बोलो इसमें कोई दिक्कत, एकदम इजी है ना, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल अगला क्या है, अगला आप देखोगे तो है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, सही है। तो वापिस मैंने बताया था कि दोस्त मैक्सिमम केस में अगर log हो तो log मानने पर आ जाता है ना, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में मैंने ये करा कि लेट z बराबर log x को मान लेते हैं, मान लिया। जैसे ही मान लिया इसका क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। फिर आपको मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि जो dx है उसको ऊपर भेज दिया जाता है। तो यहां से dz बराबर आ गया dx बाई x, dz बराबर क्या आ गया, dx बाई x। जैसे ही dz आ गया वैसे ही नया समाकलन लिखते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन log x के बदले z, z का स्क्वायर, सही है। अच्छा ये dx बाई x के बदले dz, dx बाई x के बदले dz, सिंपल है। z स्क्वायर का बोलो तो z के पावर 3/3 प्लस का c, z स्क्वायर का z के पावर 3 बटा में भी 3 प्लस का c। अब लास्ट में क्या करना होता है, तो z का मान रख देते हैं। तो मैंने लिखा z का मान रखा। तो आप मेरे को बताओ z का मान कितना है, तो z का मान देखो सिंपल log x है, तो यानी कि यहां हो जाएगा log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, कंप्लीट रहा आंसर, है ना। तो एकदम सिंपल है, पहला काम मान लेना है, दूसरा काम अवकलन निकाल लेना है, तीसरा काम dx को ऊपर भेज देना है, चौथा काम नया समाकलन लिख के उसको इंटीग्रेट करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा ऐसा सिखाया था, बोलो सिखाया था ना, कमेंट करो, आप ही से बात कर रहे हैं, बोलो सिखाया था ना जी, जी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ो, जी सर। अगला वापिस से यही सवाल है, इंटीग्रेशन करना है। तो सॉल्यूशन यानी इंटीग्रेशन हम लोग को करना है 1 अपॉन x प्लस x इंटू लॉग x लिखा हुआ है ना, और इंटू में dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है।
सिंपल फंडा है, हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को ये करना चाहिए, हम लोग को ये करना चाहिए कि जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन निकल सकता है कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो पहली बात तो देख लो, नीचे कुछ कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है, x कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन हो गया तो क्या बचा, 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x है ना, x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 प्लस लॉग x बचा। ठीक है, अब यहां से मानना है तो दिमाग लगा लो, किसको मानोगे, तो सिंपल फंडा है, अगर मैं इसको मान लूं तो ये वाला आ जाएगा, चेक कर लो। देखो मैं लिखूंगा लेट z बराबर 1 प्लस लॉग x, इसको मान लो, देखो इसका मान के निकाल लो अवकलन, अवकलन निकाल दिया dz बाई dx, 1 का 0 log x का 1 बाई x, देखो आ गया। तो मैंने बताया था कि अगर log दिखे ना तो उसको मान लेना, आपको शॉर्टकट मैंने बताया था, ट्रिक अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम लग जाता है ट्रिक। अब यहां से हम लोग dz बराबर लिख लेंगे dx बाई x, dx बाई x ये ऊपर गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx बाई x, dx बाई x, dx बाई x को क्या लिखना है, dz लिखना है, अपॉन इसको क्या लिखना है दोस्त, इसको लिखना है z, इसको लिखना है z, dz बाई z क्या होता है, log mod z होता है, क्या होता है, log mod z होता है, और प्लस का c। अब लास्ट में क्या करना होता है, तो z का मान रख देते हैं, तो मैंने लिखा z का मान रखा। आप हमको बताओ z का मान कितना है, सभी लोग बताएंगे कि सर z का मान 1 प्लस लॉग x, फाइनल आंसर 1 प्लस लॉग x और प्लस का c, ये कंप्लीट रहा आंसर जी। तो एकदम सिंपल है, कोई टफ नहीं है, उम्मीद करता हूं, हाँ या ना बोलो, हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ, टफ है क्या, हाँ कहाँ ध्यान दे रहे हो, सही है ना, ठीक है आगे बढ़ो जी सर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर में कर है कि इंटीग्रेशन निकालो किसका, sin x इंटू cos x का, है ना, इसका इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों। तो सिंपल सर फंडा है, हम इनमें से किसको मानेंगे तो वो ध्यान देना है। तो देखो अगर मैं ध्यान सुनना, अगर मैं sin को मानूंगा तो प्रॉब्लम क्या है कि cos आएगा, लेकिन ये cos तो अंदर है ना, तो फिर प्रॉब्लम खड़ा करेगा, इसीलिए मैं काम करता हूं cos को मान लेता हूं तो sin आ जाएगा, जो कि sin बाहर है, इसीलिए मैं किसको मानूंगा, cos को, या एंगल के अंदर वाला को मान लिया, ठीक है ना, दूसरी भाषा में बोले तो। यानी मैंने लिखा लेट z इज इक्वल टू cos x, जैसे ये मान लिया उसका अवकलन निकालना शुरू, तो dz बाई dx, तो cos x का माइनस sin x, तो यहां से आ जाएगा हम लोगों का dz बराबर माइनस sin x इंटू dx, माइनस sin x इंटू dx, यहां से माइनस आ जाएगा इधर, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, sin x dx आ जाएगा, यानी हम लोग का माइनस dz बराबर क्या आ गया, sin x इंटू dx आ गया, sin x इंटू dx आ गया जी सर। तो लिखेंगे अब, उसके बाद लिखेंगे अब इंटीग्रेशन, देखो sin x dx, ध्यान देना इधर, sin x dx, sin x dx के बदले क्या लिखना है, माइनस dz लिखना है, ध्यान दो, sin x dx के बदले क्या लिखना है, माइनस का dz लिखना है, तो माइनस बाहर और ये रहा dz, फिर ये sin का sin लिखना है, फिर cos x को क्या माने हैं, cos x को z माने हैं, cos x को क्या माने हैं, z माने हैं, तो cos x के बदले z लिख दिया, यानी फाइनली हम लोग का क्या आ गया, sin z इंटू dz। फिर से देखो sin का sin, cos को हम लोग z माने थे तो z लिख दिया, फिर यहां से sin x dx, sin x dx, sin x dx के बदले माइनस dz, तो माइनस बाहर और dz अंदर, समझ पा रहे हो, हाँ वो तेरा ध्यान किधर है, तेरा सवाल इधर है, इधर देखो। अब साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस जेड प्लस का सी, लास्ट में क्या करना होता है, तो जेड का मान रख देते हैं, तो मैंने लिख दिया जेड का मान रखा, तो जेड का मान कितना है दोस्त, जेड का मान है cos x, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos इंटू cos x, cos इंटू नहीं मतलब cos x प्लस का c। लो स्क्रीनशॉट जल्दी ले लिए, आगे बढ़ू। नेक्स्ट अगला सवाल 5 नंबर, सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन करो किसका, ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी का, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है दोस्त जी सर, इसका इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं
है कोई दिक्कत? बोलो है। आंसर है नहीं। तो किसको मानो? सर यहाँ पर हम किसी को भी मान सकते हैं क्या? आंसर है यस। देखो क्योंकि तुम देखो साइन को मानोगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस को मानोगे तो साइन आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पर आजाद हो, किसी को भी मान सकते हो, साइन को भी मान सकते हो, कॉस को भी मान सकते हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन को मानने पर कॉस आ जाता है, तो मजा है साइन को मानने में। अरे वो मजा ही क्या, वो मजा ही क्या जब मजा ना हो बनाने में। समझो? तो मजा आएगा तो ही मजा आएगा पढ़ने में। मतलब अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही पढ़ने में मजा आएगा। समझ रहे हैं? तो आप किसी को भी मान सकते हो। तो मैंने लिखा लेट जेड बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। जैसे ही पहला का मान लेते हैं वैसे ही अवकलन निकाल लेते हैं। साइन का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी। अब अंदर जाएंगे, ए एक्स का अवकलन ए, अब बी का अवकलन 0। फिर से साइन का कॉस अंदर गया, ए एक्स का ए और बी का 0। तो यहां से फाइनली आ जाएगा dz अपॉन ये इधर नीचे आ जाएगा a, और ये हो गया cos ax प्लस b, और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा dx। नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा dx। अब देखो हम लोग का आ गया। अब देखो ध्यान से, हमने इतना कर लिया। अब नया इंटीग्रेशन लिखेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन। तो देखो साइन ax प्लस b, ध्यान से सुनना दोस्त, साइन ax प्लस b को क्या माने थे? z। मैंने z लिख दिया। सही है जी सर। अब ध्यान दो, cos ax प्लस b dx, cos ax प्लस b dx किसके बराबर है? dz बाई a के बराबर है। dz बाई a के बराबर है, तो dz अंदर और 1 बाई a बाहर, dz अंदर 1 बाई a बाहर। सिंपल है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल मैं z का मान रख दूंगा। तो मैंने लिखा z का मान रखा ना, उससे भी पहले समाकलन करना है ना। यस, समाकलन कर लेते हैं। तो z का समाकलन बोलो, सबको याद है z स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस का c। अब लास्ट में क्या करेंगे? तो z का मान रख देंगे। तो मैंने लिखा z का मान रखा। तो z का मान कितना है? ये है, मैंने रख दिया। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस बी अपॉन 2 में से करा तो 2a प्लस का c। कंप्लीट रहा आंसर। ठीक है जी, एकदम सिंपल है। लास्ट में z का मान रखना है, साइन स्क्वायर x प्लस बी बाई 2a प्लस c। कंप्लीटली तो एकदम सिंपल है। इसमें हम किसी को भी मान सकते हैं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? हाँ, आप ही से बोल रहा हूं। सही है ना? ओके, लो स्क्रीनशॉट लेनी है। चलो बेहतरीन। अब इस सवाल को फोड़ते हैं। ये भी कुछ है नहीं, लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप सवाल है। लॉलीपॉप मतलब बहुत आसान है। ये इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे? अंदर वाला को मान लेंगे। तो लेट z बराबर ax प्लस b। सिंपल है। मैंने क्या करा? मैंने ये करा कि अंदर वाले को मान लिया। जैसे ही माना उसका अवकलन, तो dz बाई dx, ax का अवकलन a, b का 0, b का 0। देखो इस dx को ऊपर भेज देंगे, a को नीचे, यानी dz बाई a इज इक्वल टू a, dz बाई a इक्वल टू dx। देखो मैंने क्या करा? a को नीचे बुला दिया, dx को ऊपर भेज दिया। यही तो काम करते हैं। ठीक, अब उसके बाद नया समाकलन लिखते हैं। नया समाकलन लिखते हैं तो इंटीग्रेशन, और इसके बदले क्या लिखना है? इसके बदले रूट जेड, इसके बदले रूट जेड। सिंपल है। अच्छा, इस dx के बदले क्या लिखना है? dz बाई a लिखना है। तो dz लिख दिया और a बाहर, मतलब 1 बाई a बाहर। अब रूट जेड का सबको पता है, जेड के खोपड़ी पे 3/2 और 2/3, और नीचे क्या चल रहा है? a। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया है ना, रूट जेड का समाकलन क्या होता है? जेड के पावर 3/2 है, इसका उल्टा 2/3, और नीचे ये चिपका दिया। अब लास्ट में क्या करना होता है? तो जेड का मान रखना होता है। तो मैंने जेड का मान रख दिया। तो जेड का मान रखा तो 2/3 है, 2/3 है। अच्छा, जेड का मान कितना है? तो ax प्लस बी है, ax प्लस बी है, तो रख दिया। देखो तो ये हो जाएगा ax प्लस बी का खोपड़ी पे 3/2 प्लस का c। कंप्लीट रहा। ठीक है, सिंपल है। देखो मैंने क्या किया? पहले अंदर वाला को मान लिया। अंदर वाला का मान क्या? अवकलन। अवकलन जो कि निकालते हैं, निकाल के dx को ऊपर और ये जो फालतू का था वो नीचे। फिर इसके बदले हमने z माना था, तो ये रूट जेड हो गया, रूट जेड dz। फिर
रूट जेड का समाकलन जेड के पावर 3/2 है, इसका उल्टा 2/3, नीचे ए है तो ए प्लस का सी, लास्ट में क्या करते हैं जेड का मान रख देते हैं, रख दिया, आंसर आ गया। तो एकदम आसान है, यकीन मानिए, विश्वास करिए अपने दिल पर और दिमाग पर, एकदम आसानी से बना सकते हैं। सही है, आगे बढ़ूं जी। तो अगला सवाल 7 नंबर सवाल क्या है? 7 नंबर में देखो वही सवाल है भाई, इंटीग्रेशन करना है x इंटू एक्स प्लस रूट अंडर रूट एक्स प्लस 2 का, x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का। सिंपल फंडा है, पहला काम तो मान लेंगे, किसको मानेंगे सर? अंदर वाला को, रोज रोज सिखाते हैं तो मान लियो। तो लेट जेड बराबर एक्स प्लस 2, मानने के बाद क्या निकाल लेते हैं? अवकलन। तो बोलो x का अवकलन 1, 2 का अवकलन 0, तो फाइनली dz किसके बराबर आ गया? dx के बराबर आ गया। यानी यहां से अगर हम बोले तो dz किसके बराबर आ गया? dx के बराबर आ गया। सही है, ओके। अब आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जब dz dx के बराबर हो, अगर आपने थ्योरी का क्लास अटेंड किया है तो मैंने ये बात बताया था कि जब dz dx के बराबर हो जाए तब आपको x का मान निकाल लेना है। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे x का मान, यहां से x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा z - 2, अगर आपको याद हो तो। आंसर है जी सर, बताए थे। तो लिखेंगे अब इंटीग्रेशन x के बदले क्या लिखूंगा? z - 2 लिखूंगा, z - 2 लिखूंगा। अब अंडर रूट x प्लस 2 के बदले क्या लिखना है? z लिखना है, x प्लस 2 के बदले z लिखना है, रूट है तो रूट। और dx के बदले क्या लिखना है? dx के बदले क्या लिखना है? तो dz लिखना है, dx के बदले क्या लिखना है? dz लिखना है, ओके। अब रूट जेड से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो z इंटू रूट जेड, z इंटू रूट जेड माइनस 2 रूट जेड, माइनस 2 रूट जेड इंटू में dz, इंटू में dz। अब क्या करेंगे? अब सिंपल एक चीज करेंगे, ओके। अब आप बताओ, ये z के पावर 1 है, रूट का मतलब 1/2 माइनस 2 इंटू जेड के पावर 1/2, और इंटू में क्या चल रहा है? dz चल रहा है। इंटू में क्या चल रहा है दोस्त? dz चल रहा है। अब सुनो, दोनों का घात सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। हम लोग पढ़े हैं घात नहीं, बेस सेम है और इंटू में तो पावर जुड़ जाता है। अगर आपको याद हो, अगर किसी का बेस सेम हो और इंटू में हो तो पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया है ना, ये फार्मूला हमने लगा दिया। तो ऐड करा तो देखो, एक में आधा जोड़ेंगे तो 3/2, इतना तो आपको आता है ना, ठीक है। माइनस 2 जेड के पावर 1/2 और इंटू में क्या चल रहा है दोस्त? dz चल रहा है। इंटू में क्या चल रहा है? dz चल रहा है। अब क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे, सिंपल। तो मैंने करा जेड का, बोलो इसका समाकलन क्या होगा? तो 1 जोड़ देंगे तो 3/2 में 1 जोड़ दिया, नीचे भी 3/2 में 1 जोड़ दिया, माइनस, है ना, ये हो गया जेड। पहले तो 2 का 2 लिख लेता हूं, जेड के पावर 1/2 में 1 जोड़ दिया, नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ दिया और प्लस का सी लिख लिया। अब इसको जोड़ने के बाद देखो क्या हो जाएगा, ये जेड के पावर देखो जोड़ेंगे तो देखो ये 1.5 है, 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो 2.5 मतलब 5/2। फिर आपको बताया था इसका उल्टा है ना लिखना है, यानी कि 2/5 माइनस जेड के पावर देखो आधा में 1 जोड़ेंगे तो 1.5 यानी 3/2, इसका उल्टा 2/3 और 2 से कराएंगे गुना, 2 से कराएंगे गुना और प्लस का सी, 2 से कराएंगे गुना और प्लस का सी। अब लास्ट में क्या कर देंगे दोस्त? जेड का मान रख देंगे। तो मैंने लिखा जेड का मान रखा, जेड का मान देखो कितना है, जेड का मान ये है x + 2 है, तो ला के रख देता हूं तो ये हो जाएगा 2/5, फिर x + 2 के खोपड़ी पे 5/2 माइनस 2 दूनी 4 बटा में 3, जेड का वैल्यू x + 2 के खोपड़ी पे 3/2 प्लस का c, कंप्लीट रहा जी। समझ गए? तो मैंने क्या किया, बस वहां पर जेड का मान रख दिया है। आई होप कि आप भी रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। हेलो, ले लिए है ना? ओके, बेहतरीन। नेक्स्ट अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट।
क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर है ना, इसका बताना है इंटीग्रेशन। क्या करना चाहिए जरा बताओ, क्या करना चाहिए? तो आप तुरंत कहोगे सर मान लीजिए, सर मान लीजिए, किसको मान लूं? तो आंसर है अंदर वाले को। अंदर वाले को ही तो मानेंगे ना जी, कि बाहर वाले को मानेंगे? नहीं सर, अंदर वाले को मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अंदर वाले को मानने पर काम बन जा रहा है, चेक कर लो। लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर अंदर वाले को मान लिया। मानने के बाद क्या निकालते हैं, अवकलन। तो dz बाई dx, 1 का 0, 2x स्क्वायर का 4x, 2x स्क्वायर का अवकलन 4x। ठीक है, अब dz फालतू का कौन है, 4। क्यों? क्योंकि 4 ऊपर कहीं नहीं है, इसलिए 4 को कहां ला देंगे, नीचे। फिर x इंटू dx, आपको कई एक बार चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि जो भी फालतू का है उसको नीचे ला दो। तो फालतू का कैसे पता करेंगे सर? क्योंकि देखो आप इधर 4 कहीं नहीं है, तो 4 फालतू का तो नीचे आ गया। ठीक है, देखिए अब नया समाकलन देख लो। खिलौना वाली ले आई हो ना, अरे वाह सर वाह। x dx के बदले क्या लिखना है, dz बाई 4 लिखना है। x dx के बदले क्या लिखना है, dz बाई 4 लिखना है। x dx के बदले क्या लिखना है, dz बाई 4 लिखना है। अच्छा, फिर ये अंडर रूट बनाएंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर के बदले z, 1 प्लस 2x स्क्वायर के बदले z। अच्छा, x dx के बदले dz बाई 4, dz बाई 4। सही है, ओके। अब z का समाकलन कर लेना है, z का समाकलन कर लेना है। z का समाकलन बोलो, z का नहीं, रूट z का क्या पढ़ा है, 3/2, और इसका उल्टा 2/3, और गुना में क्या चल रहा है, 1/4 प्लस का c। फिर से देखो, रूट z का समाकलन, z के पावर 3/2, 2/3, और गुना में चल रहा है 1/4। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पे, समझ पा रहे हो? हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ बचवा, पता है ना? जी सर, 2 दूनी 4 कट गया, 1/6, z के पावर 3/2 प्लस का c। लास्ट में क्या करेंगे, अब z का मान चिपकाओगे सर। ओके, चिपका देते हैं। तो देखो z का मान 1/6, z का मान कितना है दोस्त, z का मान है 1 प्लस 2x स्क्वायर। मैंने लिख दिया, देखो यहां से लिख दिया 1 प्लस 2x स्क्वायर है ना, और इसके ऊपर कितना लिखना है, 3/2 प्लस का c। कंप्लीट रहा आंसर। ठीक है, तो एकदम लॉलीपॉप काम है। पहला काम मानना है, दूसरा काम अवकलन निकालना है, उसके बाद dx को ऊपर भेज देना है, नया समाकलन लिखना है और समाकलन कर देना है, उसके बाद z का मान रख देना है। आसान है कि नहीं है, ईमानदारी से बताओ, आसान है ना? तो फिर घबराने का क्या, आसान जब है तो किस बात की घबराहट, घबराने का नहीं, आपके सामने है, डरने का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में क्या है, देखो इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 है ना, फिर इनटू में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। देखिए दोस्त, एक बात मैं बता दूं, बहुतों को हो रहा होगा कि सर आप कैसे मान ले रहे हैं, हमको मानने ही नहीं आ रहा है। तो मैं एक बात बताऊं, ये दो जो चीजें हैं आपको अपनी अभ्यास और थोड़ा बुद्धि लगा करके आएगा, ये एक दिन में नहीं आएगा। आप जितना अच्छा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। तो इसलिए आप इस बात की गांठ बांध लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी मानने आ जाए, बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। और मैं एक ही चीज का फोकस कर रहा हूं, ऐसा मानना है जिसका अवकलन हो। इससे क्या होगा, चीजें छोटी हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस करके छोटा कर लेंगे हम लोग, और फिर आराम से इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ऐसा चीज को मानना है जिसका अवकलन होता हो, समझ रहे हो बात? तो मैंने क्या किया, तो मैंने एक काम करा, यहाँ पर सोचना शुरू किया कि किसको मानूं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अगर सोचा, अगर मैं 4x को मानने का, तो यहाँ पर 4x को मानूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है ना। और वैसे भी जिसका घात ज्यादा है भाई उसको मानो, क्योंकि अवकलन का मतलब क्या होता है, घात को कम कर देना। अवकलन में क्या करता है, घात कम कर देता है। जैसे x क्यूब का अवकलन अगर निकालूंगा तो 3x स्क्वायर आया, घात कम हुआ कि नहीं हुआ, तो घात कम हो जाता है, अवकलन घात को कम करता है। समझ रहे हो ना, x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो घात पहले 2 था, 1 हो गया। समझ रहे हो, एक टेक्निक बता रहा हूँ, जो ट्रिक है, टिप्स है, वो सुनो। x स्क्वायर का जब हमने अवकलन निकाला तो घात कम हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्त, ज्यादा घात वाला को मान लेंगे।
समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर को मानते हैं तो 2x आ जाएगा, और देखो वहां से 2x बन सकता है। बोला हाँ या ना? बोलो कैसे सर? अरे भाई देख यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। जी सर 2x + 1, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब ये बच गया। जी सर ये तो बन गया काम, चेक कर लो इसको मानो। देखो उसका अवकलन है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स का अवकलन 1, 1 का 0। तो इसीलिए जब घात वाला आए नो तो घात ज्यादा वाला को मान लो, सिंपल। का एक्स वाला जब रहे घात ज्यादा का मान लो, कॉमन आ जाएगा अपने आप। समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया यहाँ पर दिमाग लगाया, लेट जेड बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जैसे ही माना वैसे ही इसका अवकलन निकालते हैं हम लोग। तो निकालो अवकलन, तो dz बाई dx, तो एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, dx कहाँ चला गया ऊपर, तो dz बराबर हो गया 2x + 1 इंटू में dx, 2x + 1 इंटू में dx। सही है? जैसे ये सब हो जाए अब हम लोग क्या करते हैं, नया समाकलन लिखते हैं। अब हम लोग नया समाकलन लिखते हैं। तो देखो 2 लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन। अब ध्यान सुनना बच्चों कि इसके बदले तो रूट है तो रूट लगाऊंगा, इसके बदले हम क्या लिखेंगे जेड, क्योंकि देखो इसी को हमने क्या माना है, जेड माना है, तो इसके बदले हमने जेड लिख दिया। जी सर। अब देखो ये 2x + 1 इंटू में dx, तो 2x + 1 इंटू में dx को हमने क्या बोला है, dz बोला है। 2x + 1 इंटू में dx क्या आया है, 2x + 1, देखो ध्यान से 2x + 1 dx, 2x + 1 dx किसके बराबर है, आंसर है सर वो dz के बराबर है। तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पर dz। अब रूट z का समाकलन निकाल लेना है, तो 2 इंटू z का समाकलन बोलो 3/2, इसका उल्टा 2/3 प्लस का c, लास्ट में क्या करते हैं z का मान रख देते हैं। तो मैंने वही करा, मैंने क्या करा z का मान ला के रख दिया। तो z का मान कितना है जरा बताओ, तो z का मान सर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। तो सिंपल, तो 2 दूनी 4/3, फिर देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 खोपड़ी पे 3/2 और प्लस का c, कंप्लीट रहा आंसर। जी समझ रहे हो? आसान है। लो स्क्रीनशॉट, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी। ले लिए? ओके ठीक है, आगे बढ़े, है ना? पानी एकदम पीते रहना चाहिए क्या, अगर अच्छा बनना है तो पानी को पीते रहिए। क्या सर पानी पीने से अच्छा बन जाते हैं क्या? अरे नहीं भाई, फिर भी पीना चाहिए क्या। ओके बोला यहाँ तक किसी को दिक्कत ना है? बहुत जल्द हम आपसे लाइव मिलेंगे, बहुत जल्द। खैर ये भी वही है ओके आगे बढ़े क्या जी। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है काफी स्टार्ट वाले। ये अब तक का जितने भी सवाल हम लोग किए उनमें से सबसे अच्छा सवाल ये इंटीग्रेशन 1/x - √x * dx, इसका इंटीग्रेशन करना बच्चों। हेलो हेलो, काफी अच्छा है, ले लो बच्चा पार्टी। देखो इसको बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया। मैंने एक काम करा कि देखा दोनों में से कुछ कॉमन है क्या। तो जैसे इस संबंध में सोच रहा था वैसे ही हमको एक चीज दिखाई दे दिया। बोले कौन सा सर? तो मैंने बोला ये कि √x कॉमन है। √x कॉमन, तो यहां से देखो √x - 1 आ गया। चेक कर लो। देखो मैंने इन दोनों में से √x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, √x - 1 बचा। कैसे सर? देखो √x में √x से करो गुना, x आ गया, √x का 1 से करो, देखो √x आ गया। तो कहने के मतलब कॉमन हमने सही लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। आई होप क्लियर होगा। अब सवाल ये तो कॉमन तो ले लिया, ठीक है सर अच्छी बात है, मानेंगे किसको ये बता दीजिए जरा। देखो अगर हम इसको मानते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं इसको मानता हूं तो चीजें आसान हो जाएगा। देखो कैसे, देखो जरा सोचो, मैंने क्या करा, लिखा लेट z बराबर √x - 1।
मैंने टोटल को मैंने ये वाला मान लिया। जैसे ही मान लेते हैं, देखिए मानने वाला दोस्त आपका एक्सपीरियंस काम आएगा और आपका थोड़ा सा दिमाग काम आएगा। आप अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज करिए, समझ रहे हो? ओके ओके, एक्सपीरियंस को काम करो, एक्सपीरियंस लाने के लिए मेहनत करिए। उसके बाद अवकलन निकालेंगे, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और 1 का 0, तो उसको लिखना ही नहीं हीरो। अब ध्यान सुनना, अब वो ये है कि देखो रूट एक्स तो नीचे है, बहुत सुंदर था, लेकिन dx तो ऊपर है ना, तो मैं हर बार बोल रहा हूँ कि dx को ऊपर करो। और ये 2 फालतू का इधर, क्योंकि देखो इसमें दूर दूर तक 2 नहीं दिख रहा, तो फालतू का उसको ऊपर बुला लिया, यानी 2dz इज इक्वल टू dx अपॉन रूट एक्स। जैसे ये सब हो जाए, अब नया समाकलन लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन dx बाई रूट एक्स। देखो dx बाई रूट एक्स को क्या लिखना है, 2dz लिखना था, 2 और dz ऊपर, फिर बटा है तो बटा पार दिया। अब अंडर रूट एक्स माइनस वन को क्या बोलते हैं, तो मैंने उसको z बोला है, तो z बोल दिया। अब dz बाई रूट z का समाकलन log mod z प्लस का c। लास्ट में क्या करेंगे जी, तो z का मान रख देंगे, तो मैंने क्या करा, z का मान रखा, तो z का मान 2 log mod z का मान देखो तुमको क्या दिख रहा है, अंडर रूट x माइनस वन प्लस का c। ये रहा कंप्लीट, ठीक है? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिए? ओके, ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, ठीक है। 11 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा इसमें भी। देखो क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन x dx अपॉन x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। x dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है? वही काम करेंगे। बोलो कौन सा सर? सिंपल, नीचे वाला को मान लेंगे, क्या, क्योंकि नीचे वाला मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। नहीं भी आए तो नीचे वाला को मानते हैं लगभग, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो लेट z बराबर x प्लस 4, जैसे ही मान लेते हैं उसका अवकलन निकालते हैं, तो dz बाई dx। बोलो x का 1, 4 का 0, तो यहां से dz किसके बराबर आ गया, dx के बराबर आ गया। अब ध्यान सुनना, dz dx के बराबर आ गया, तो मैंने क्या बताया था, जैसे ही मैंने बोला था dz dx के बराबर आ जाए, वैसे ही आपको x का मान निकाल लेना है। तो x का मान क्या हो जाएगा, z माइनस 4, x का मान क्या हो जाएगा, z माइनस 4। तो जैसे ये हो गया, अब नया समाकलन लिखते हैं, नया समाकलन। तो देखो x के बदले क्या लिखना है, z माइनस 4 लिख दिया, बेहतरीन सर, बेहतरीन। अब dx के बदले क्या लिखना है, dx के बदले लिखना है dz, ये भी लिख दिया, खतरनाक। अब अंडर रूट बनाएंगे, अंडर रूट बना दिया। अच्छा, x प्लस 4 के बदले क्या लिखना है, z, मैंने z लिख दिया, ठीक है जी सर। अब मैंने क्या करा, मैंने बताया था ना कि ऊपर अगर 2 टर्म हो, नीचे एक हो, तो अलग अलग प्रजाति में बांट देते हैं। यानी ये हो गया z अपॉन रूट z माइनस 4 अपॉन रूट z, है ना। और इनटू में क्या चल रहा है, dz चल रहा है, इनटू में क्या चल रहा है, dz चल रहा है, ठीक है। अब आप कटा सकते हो। मैंने एक बात बताया था कॉन्सेप्ट के तौर पर, नहीं पता है आप तो ये वाला लिख लेना, याद रखना। अगर ऐसे हो तो रूट ए बचेगा, मतलब जैसे 2 बटा रूट 2 हो तो क्या बचेगा, रूट 2 आएगा। ये बात ध्यान में रखना दोस्त, है ना। यानी क्या याद रखना, अगर ऊपर ए हो नीचे रूट ए हो तो किसके बराबर होता है, रूट ए के बराबर होता है। तो यानी कि मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, रूट जेड आ जाएगा, सही है। माइनस 4, जेड का मान होता है कितना, जेड का मान होता है आपका, जेड का मान होता है 1 बाई रूट जेड का मान होता है जेड का मान 1/2, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो -1/2 और इनटू में dz, सही है, ओके। अब जैसे ये सब हो गया, समाकलन कर लेंगे सिंपल। तो रूट जेड का क्या पड़ा है, 3/2, इसका उल्टा 2/3, माइनस 4 है तो 4, इसका क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो -1/2 में एक जोड़ दिया, नीचे भी -1/2 में एक जोड़ दिया, और प्लस का c। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 2/3
जेड के पावर 3/2 माइनस 4 जेड। देखो माइनस आधा में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, इधर भी माइनस आधा में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, प्लस का सी। अब 2/3 जेड के पावर 3/2। अब 2 कहां चल जाएगा ऊपर, तो 4 दूनी 8 हो गया। 1/2 का मतलब रूट जेड प्लस का सी। लास्ट में क्या करेंगे जी, तो लास्ट में सर कुछ करते ही नहीं है, जेड का मान रख देते हैं। जेड का मान रखा तो मैंने क्या किया, जेड का मान रख दिया। जेड का मान बताओ कितना है, तो जेड का मान सर हम लोगों का है, जेड का मान इतना है, x+4 है। तो फाइनल जवाब 2/3 x+4 के खोपड़ी पे 3/2 माइनस 8 और x+4 और इसके बना दो रूट और प्लस का सी। कंप्लीट रहा जी, है ना। तो सिंपल काम है, मैंने क्या करा, जेड का मान जाके वहां चिपका दिया। और जेड का मान आपको दिख रहा होगा कितना है, दिख रहा है ना? अरे बोलो भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, अच्छा है। हम तो नहीं जान रहे, दिख रहा है। ओके सही है, कोई दिक्कत बोलो, दिक्कत ना है, दिक्कत से नहीं ना, दिक्कत से, ठीक है। लिख लियो भाई साहब, लिख लिए, आगे बढ़ो जी। नेक्स्ट, ये भी काफी मस्त सवाल है, ये भी काफी मस्त सवाल है। क्या है, इंटीग्रेशन x के पावर 3 - 1 अपॉन 1/3 फिर x के पावर 5 इंटू में dx चल रहा है, ठीक है, और इक्वल टू व्हाट, ये। अब इसमें तनी मुनी दिमाग लगाना है दोस्त, कितना तानी मुनी, सब तानी मुनी से हो जाएगा। अरे हाँ, अब देखो ध्यान से देखो, इसमें से मैं किसी को भी मानूंगा तो नहीं आएगा। देखो जैसे मान लो x के पावर 5 को अगर हम मानू तो 5x के पावर 4 आएगा उसका अवकलन, तो 5x के पावर 4 तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने ना एक काम करा, मैंने एक दिमाग लगाया कि क्या मैं 5 को कुछ यूं लिख सकता हूँ, x के पावर 3 इंटू x के पावर 2 इंटू dx। कुछ लोगों ने सर कैसे लिख लीजिए, पहली बात तो 3 2 5 क्योंकि है ना, इसका बेस से में तो पावर छूट जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं x क्यूब को मानूंगा x स्क्वायर आ जाएगा, x क्यूब को मानूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। बोलो बात जमी, बोलो बात जमी, यस सर, वाह क्या बात कही आपने, अरे वाह 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 वाह। तो अगर हमने ये बात समझ लिया तो फिर तो आसान काम है। तो देखो मैंने काम करा, मैंने एक चीज करा, मैंने लिखा लेट z बराबर क्या मान लेते हैं, x³ - 1। जैसे ही माना वैसे ही अवकलन निकाल दिया, तो dz/dx। तो बोलो x³ का अवकलन 3x², x³ का अवकलन 3x², 1 का 0। अब देखो हीरो, उसमें कहीं भी 3 नहीं है, उसमें कहीं भी 3 नहीं है, तो मैं 3 को नीचे बुला लूंगा तो dz/3 और इधर से x² dx हो जाएगा। अब देखो x² dx मैच कर गया यहाँ से। तो यही थोड़ा सा आपको स्मार्टली सोचना है कि मैं क्या करूं, तो मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूं ना। मैंने 5 को 3 इंटू 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसको मानेंगे ना तो ये वाला आने लगा, इसलिए लिखा। अब एक चीज ध्यान सुनना, अब हम लोग क्या करेंगे, नया समाकलन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, नया समाकलन लिखेंगे। तो लिखो, तो बोलो x³ - 1 को क्या माने थे, z, तो z लिख दिया। अब 1/3 तो 1/3 लिख दिया, फिर इंटू लिख दिया। अब जरा ध्यान दो, क्या मैं x³ लिख दूं, आंसर है नो। तो क्यों सर, अरे भाई इसलिए क्योंकि एगो फंक्शन z का हो जाएगा, एगो x का हो जाएगा, तो भाई प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो मेरे को ना x³ को z में बदलना पड़ेगा। यहां से बदल सकते हैं, देख लो x³ बराबर क्या हो जाएगा, z+1। चेक कर लो, देखो मैंने इसको इधर बुला दिया, x³ का मान निकल के आएगा। देखो x³ का मान कितना निकल के आ गया, तो z+1 निकल के आ गया। अच्छा, इसके बदले फिर क्या लिखिएगा, इसके बदले लिखेंगे dz/3। देखो इसके बदले क्या लिखना है, dz/3, तो मैंने लिख दिया ये dz और इधर 1/3। अब बस समाकलन कर देना है। पहले तो गुना करा लेता हूं, फिर समाकलन करूंगा। तो 1/3 इंटीग्रेशन, देखो तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू z के पावर 1 प्लस z के पावर 1/3 और इंटू में dz,
ओके, अब ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/3 जुड़ेगा तो 1/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखो इसके नीचे 1 है ना, तो एलसीएम लोगे तो 3 है 1 4, 4/3 हो जाएगा। देखो 1/3 में 1 जोड़ के देख लो, एलसीएम बोलो 3, 1 + 3 तो कितना हुआ, 4/3 हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, तो जोड़ के देख लिया, सिंपल है। ओके, फिर प्लस ये भी एज इट इज, यानी जेड के पावर 1/3 और इनटू में क्या चल रहा है, डीजेड चल रहा है। अब जैसे ही मैंने ये जोड़ लिया, अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल, कुछ करना नहीं है, इसका समाकलन निकाल देना है। कुछ करना ही नहीं है सर, इसका क्या निकाल देना है, समाकलन। तो बता जरा समाकलन क्या होता है। तो सिंपल क्या करेंगे, 1/3 इसका समाकलन में 1 जोड़ देंगे, इसके समाकलन में 1 जोड़ देते हैं। तो जोड़ो, तो 4 कितना है, 4/3 में 1 जोड़ो, देखो 4/3 में 1 जोड़ो तो 4 3 7/3, 7/3 इसका उल्टा 3/7, फिर प्लस इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4/3 इसका उल्टा 3/4, 3/4 सही है। और लास्ट में प्लस का सी। अब ठीक है जी, ओके, दोनों में से देखो 3 कॉमन आ रहा है और साथ ही साथ मैं जेड का मान भी रखने जा रहा हूं। तो मैंने इधर लिखा जेड का मान रखा, जेड का तो मान रख ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं 3 कॉमन भी ले रहा हूं। तो देखो 3 कॉमन, तो 3 कॉमन आ गया, पहले से नीचे 3 था। अब क्या बचा, 1/7। अब जेड का मान कितना था, x³ - 1 था, तो x³ - 1 ला के रख दिया और खोपड़ी पे 7/3 प्लस 3 कॉमन आ गया था तो क्या बचा होगा, 1/4। फिर जेड का मान देखो x³ - 1 है और खोपड़ी पे 4/3 प्लस का सी, ये कंप्लीट रहा। अब देखो 3 से 3 कटा दोगे वैसे, सही है। लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, हो गया। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल पढ़ते हैं। फिर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी काफी मस्त है। करे कि इंटीग्रेशन x² dx अपॉन 2 + 3x³ खोपड़ी पे 3। अब मानने वाली बात आती है, किसको माने, तो आप तुरंत कहोगे कि सर किसको माने, तो तुरंत हम बोलेंगे कि नीचे वाला को मान लो। बोल क्यों, क्योंकि देखो घात इसका ज्यादा है, 3 मानेंगे तो 2 आ जाएगा कम। मैं बार बार रहा हूँ कि सिंपल आप उसको मानो, अगर घात वाला आ रहा है तो ज्यादा घात वाला को मान लो और उसका अवकलन निकालने पर खुद ब खुद कम घात हो जाएगा, इसलिए ज्यादा घात वाला को मान लो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पर बुद्धि का परिचय है आपका। तो जेड बराबर मैंने मान लिया 2 + 3x³। जैसे ही मान लिया, मानने के बाद अवकलन निकालते हैं तो निकाल लिया। तो बोलो 2 का 0, इसका अवकलन निकाला तो 3 का 9x²। अब देखो ध्यान से देखो तो 9 फालतू का है, क्योंकि 9 दूर दूर तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैंने 9 को नीचे बुला दिया कि भाई तू नीचे आ। अब यहां से हो गया x² dx। जैसे ये सब हो जाए मैं नया समाकलन लिखता हूं, तो लिखूं तो x² dx के बदले क्या लिखना है, dz/9 लिखना है। 1/9 बाहर और इधर रहा dz बाई, इसके बदले क्या माने हैं, जेड के खोपड़ी पे कितना लिखना है, 3। अब ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1/9 गुना जेड के पावर -3 और ये dz 1/9। इसका हमने समाकलन करना सिखाया था ना, माइनस वाला का, एक कम कर देते हैं तो -2, नीचे भी -2 प्लस का सी। फाइनल आंसर -9/2 है ना, इनटू जेड के पावर -2 प्लस का सी। अब लास्ट में क्या करते हैं जी, लास्ट में जेड का मान रख देते हैं। तो मैंने लिख दिया कि जेड का मान रखा, तो जेड का मान बोलो कितना है, तब तुरंत बोलोगे कि जो जेड का मान है वो इतना है। तो देखो -9/2 इंटू 1/, नीचे बुला देता हूं मैं, तो नीचे बुलाऊंगा तो z² हो जाएगा। तो जेड का मान कितना है, 2 + 3x³ और इसका होल स्क्वायर प्लस का सी। ये रहा कंप्लीट, ठीक है। तो एकदम सिंपल फंडा है, आप क्या करो बस मान लो, इंटीग्रेशन कर दो, जेड का मान रख दो, सही है। बोलो ठीक है दोस्त, एक बात मैं क्लियर कर दूं, इंटीग्रेशन आपको तभी आ सकता है या तभी आएगा
जब आप ईमानदारी से सवालों को करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ये सोचेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, फिर आप देखिए कितना आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा इंटीग्रेशन पे, है ना। तो ये चीजों को ध्यान रखना है और फिर आपका सवाल तो चुटकियों में बन जाएगा, समझ रहे हो। अरे वाला ओके, ठीक है, आगे बढ़ो जी। नेक्स्ट 14 में क्या है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू log x, खोपड़ी पे m है और ये dx है। तो मैं क्या बोला हूं, अभी बोला हूं ना कि जब जब रहे क्या, जब जब रहे log तब तब उसको मान लेना, बिना किसी टेंशन के। मैक्सिमम चांस में कि वो ट्रिक काम में आ जाएगा। तो मैंने लेट z बराबर log x मान लिया, बोले बात जम रही है ना, तो मैंने क्या मान लिया, log x को z मान लिया। जैसे ही मान लिया उसका अवकलन निकालना, तो dz/dx, तो log x का 1/x, log x का 1/x, dx कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो dz बराबर dx/x, dx/x। जैसे ये सब हो जाता है नया समाकलन लिखते हैं, तो dx/x किसके बराबर है, dz के बराबर है, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, log x किसके बराबर है, z के बराबर है। पावर में क्या लिखना है, m लिखना है, m लिख दिया। अब ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो z के पावर -m इंटू में dz। अब इसका समाकलन सबको पता है क्या, तो -m+1 एक जोड़ देते हैं, -m+1 जोड़ देते हैं, प्लस का c, लास्ट में क्या करते हैं जी, तो बस लास्ट में यही करते हैं कि z का मान रख देते हैं। तो मैंने लिखा z का मान रखा, तो z का मान सबको दिख रहा होगा, z का मान कितना है सर, z का मान log x है, z का मान log x है, तो log x देखो z का मान कितना है, log x है, तो मैंने ला के रख दिया। ये हो गया log x के खोपड़ी पे -m+1 और नीचे भी आपका हो गया -m+1 प्लस का c, कंप्लीट रहा। तो एकदम लॉलीपॉप काम है, बस log दिख जाए तो एकदम खटाक से बनेगा, log x को मान लो, अवकलन निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। नेक्स्ट अगला सवाल 15 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट, करें इंटीग्रेशन x/9-4x² इंटू में dx चल रहा है। किसको मानोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ ज्यादा घात वाला को मान लेना है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज। देखो इसको मानूंगा तो ऊपर वाला कम घात है आ जाएगा, समझ रहे हो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा घात वाला है मान लो, लॉग है मान लो, इनवर्स है मान लो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था थ्योरी क्लास में, आपने थ्योरी क्लास पढ़ा होगा तो पता होगा, आपको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो 9-4x², सही है। अब जैसे ही मान लेते हैं आप अवकलन निकालना शुरू, तो 9 का 0, 4x² का 8x, मतलब देखो x² का 2x, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब -8 फालतू का है तो नीचे आ जाएगा, तो फाइनली dz बट्टा में -8 हो जाएगा और x इंटू dx हो जाएगा, x इंटू dx हो जाएगा। अब नया समाकलन लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन देखो x dx के बदले क्या लिखना है, dz बट्टा -8, तो -1/8 बाहर और ये रहा dz अपॉन, इसको क्या माने हैं प्यारे सर, z माने हैं, तो z लिख दिया। बस अब इसका कर दो, dz/z का क्या होता है, log mod z होता है, प्लस का c। लास्ट में क्या करेंगे, z का मान रख देंगे, तो मैंने z का मान रख दिया, तो z का मान रखा, तो z का मान देखो, z का मान कितना है, तो z का मान है 9-4x², तो रख दिया, तो आंसर आ जाएगा 9-4x² प्लस का c। ये कंप्लीट रहा आंसर, समझ गए। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अधिक घात वाले को मान लेना है, मैंने अधिक घात वाले को मान लिया। जैसे ही माना फिर मानने के बाद क्या निकालते, अवकलन, अवकलन निकाल दिया। तो चूंकि अधिक घात को माने थे तो कम घात वाला आएगा, आया है और फिर आंसर आ गया। तो चीजें एकदम आसान है दोस्त, बस आपको लॉजिकली समझने की जरूरत है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सोचोगे सवाल बनेगा ही बनेगा। ईमानदारी बरतो, सवाल बनेगा, अपने आप पर विश्वास रखिए, सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ो जी। अब इसका ये तो लॉलीपॉप सवाल है,
करें कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 dx, तो इसका तो मैंने पढ़ाई में किया है। पहला तो 2x प्लस 3 लिख लेना है, और फिर मैंने बोला था x के बगल वाला नीचे, x के बगल में कितना है 2, तो 2 नीचे प्लस का c, खत्म। e पावर x का e पावर x होता है, तो e पावर में जो है वो लिख लो, x के बगल वाला नीचे, तो x के बगल वाला 2 है तो 2 नीचे बुला दिया। हेलो हेलो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 के बाद 17 भी आसान वाला सवाल है। 17 नंबर में क्या है, सवाल है x dx अपॉन ex स्क्वायर, ये है। तो इसमें किसको मानोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अधिक घात वाला को मानेंगे, अधिक घात वाला को मानेंगे। तो मैंने एक्स स्क्वायर को मान लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो एक्स आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, जी सर। तो मैंने लेट जेड बराबर एक्स स्क्वायर, जेड बराबर एक्स स्क्वायर, जैसे ही मान लिया वैसे ही अवकलन निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन सबको पता है 2x होता है, 2x होता है। अब देखो 2 यहाँ से देखो फालतू का है, 2 जो है फालतू का, क्योंकि ऊपर कहीं 2 नहीं है, तो मैं 2 को कहाँ बुला लूंगा, नीचे। तो अब क्या आया, x dx आया, क्या आया, x dx आया। जैसे ही आ गया वैसे ही अब नया समाकलन लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन x dx के बदले dz बाई 2 लिखना है, तो 1/2 बाहर और ऊपर रहा dz अपॉन e का e, x स्क्वायर के बदले क्या लिखना है, z लिखना है, x स्क्वायर के बदले क्या लिखना है, z। अब e पावर z ऊपर जाएगा तो e हो जाएगा e पावर माइनस z, इंटू में dz चल रहा है, e पावर माइनस जेड का समाकलन e पावर माइनस जेड होता है, और जेड के बगल वाला नीचे यानी -1 नीचे प्लस का c। तो फाइनल आंसर मैं लास्ट में क्या लिखूंगा, जेड का मान रखा, जेड का मान रखा। तो ये माइनस का 1/2 इंटू ई के पावर और जेड, जेड का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, प्लस का सी। मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को मान लिया, अवकलन निकाला, देखा कि 2 फालतू का है, नीचे बुला लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बदले जेड रख दिया, तो ई पावर माइनस जेड है, ई पावर माइनस जेड का समाकलन ये होता है, लास्ट में जेड का मान रख दिया, सिंपल है। कोई टफ वाली बात है ही नहीं, बहुत आसान लेवल की बात है, यकीन मानिए आप बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, आगे बढ़ूं जी, आगे बढ़िए। अगला सवाल 18 नंबर, मैं बता दूं एक नया कॉन्सेप्ट आपको, मैं वैसे बताया भी था, आज से ये ध्यान रखना, जब भी आपको आईटीएफ दिख जाए ना दोस्त, जब भी आपको आईटीएफ, तो आईटीएफ मान लोगे 90% चांस है कि वही आ जाएगा आपका, 90% चांस है कि उसको मानोगे तो आ ही जाएगा, 90 क्या 100% मैं बोल सकता हूँ कि आ ही जाता है। तो आप जब भी आईटीएफ दिख जाए आईटीएफ को मान लो, एकदम आईटीएफ मानो, आंख मूंद के आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने आईटीएफ को मान लिया, तो लेट जेड बराबर मैंने क्या मान लिया, tan इनवर्स x, मैंने जो इनवर्स ट्रिगो है इसको मान लिया, ठीक है। अब मानने के बाद क्या निकालते हैं, अवकलन निकाल दिया। बताओ इसका अवकलन, इसका अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब dx को कहाँ भेज देते हैं, ऊपर, dx को कहाँ भेज देते हैं, ऊपर भेज दिया। अब देखो ध्यान से, dx/1 प्लस x स्क्वायर, देखो dz आ गया, आया कि नहीं आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको आईटीएफ दिखे तो आईटीएफ मान लेना है बिना किसी टेंशन के। अब नया समाकलन, तो इंटीग्रेशन e का ही लिखेंगे g, अब tan इनवर्स x के बदले क्या लिखेंगे, z, तो z लिख दिया। अब dx/1 प्लस x स्क्वायर, dx/1 प्लस x स्क्वायर के बदले क्या लिखना है, dz लिखना है, क्या लिखना है, dz लिख दिया, dz। अब e पावर z का समाकलन क्या होता है, e पावर z होता है प्लस का c। अब लास्ट में क्या करेंगे, z का मान रख देंगे, तो मैंने लिखा z का मान रखा, तो z का मान कितना है, z का मान हम लोग का ये है tan इनवर्स x, तो फाइनल आंसर e के पावर tan इनवर्स x प्लस का c, कंप्लीट रहा आंसर। समझ गए, तो एकदम सिंपल सवाल था, कोई कठिन था ही नहीं, बस जरूरत था बुद्धि का, दिमाग का, जितना अच्छा दिमाग लगाओगे उतना अच्छा सवाल बनेगा। लो स्क्रीनशॉट ले लिए, तो इनवर्स वाला समझ आया, तो ये बात ध्यान रखना है। अब 19 नंबर पे आते हैं। ओके ओके, देखो 19 में क्या है, इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर 2x प्लस 1 इंटू में dx, ये इसका ना आपको समाकलन करना है, ठीक है, इसका ना आपका समाकलन करना है। तो मैं बता दूं आपको,
ऐसे सवाल देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम टू सेम है। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, 1 मिनट जरा वेट करिएगा। ये तो दोनों यही है। देखो 20 नंबर वो है, मैं बता दूं कि ये वाला सवाल और वो वाला सवाल दोनों मैचिंग है। तो अगर आपने वो सीख लिया तो ये आप बना सकते हैं, अगर आपने वो सीख लिया तो आप ये वाला बना सकते हैं। भाई साहब यहाँ लिख देता हूँ ये तो अंदर समा गया, गुफा में समा गया, ठीक है। देखो हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ 19 नंबर पे। तो ये सवालों को बनाने का टेक्निक क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए पहली बात तो सुन लो, आप इसको सोच के देखो, मानने पर वो नहीं आ सकता, उसको मान करके देखो ये नहीं आ सकता। तो जब भी ऐसा हो कि नीचे वाला को मानने पर ऊपर वाला ना आए, ऊपर वाला मानने पर नीचे वाला ना आए, तो भाई प्रॉब्लम खड़ा हो गया। दूसरी बात ये है कि दोनों का घात जो है ना, सॉरी घात नहीं, मैं बोल रहा हूँ दोनों ई है। तो जब भी ऐसा हो कि नीचे वाला को मानने पर ऊपर वाला ना आए, ऊपर वाला को मानने पर नीचे वाला ना आए, और ई का फॉर्म में हो, तो एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ, और जन्मजात ये याद रखना, आप ये हमेशा के लिए याद रखना, बहुत काम आएगा। आप क्या करना, आप बस एक ही चीज करना, और वो ये है कि आप अंश तथा हर में, अंश तथा हर में ई पावर एक्स से भाग दे देना, ई पावर एक्स से भाग देने पर। ये तो टेक्निक है दोस्त, कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद कर लेना। ये कॉन्सेप्ट मैं स्टार बना देता हूँ इस पे, ये कॉन्सेप्ट है, याद कर लेना। जब भी ई पावर एक्स को मानने पर ना आए तो भाग दे दो, बन जाता है खंडांश से। तो देखो मैंने भाग दे दिया अंश और हर में, तो ई पावर 2x माइनस 1 भागा दिया तो ये बढ़ जाएगा अलग अलग, है ना। देखो भागा दिया तो ये अलग अलग बढ़ जाएगा, देखो ई पावर x इस पर जाएगा और देखो ई पावर x इस पर चला जाएगा। नीचे देखो ई पावर 2x, नीचे ई पावर x प्लस 1 बाई ई पावर x, और इनटू में क्या चल रहा है dx। मैंने भागा दिया और साथ ही साथ अलग अलग बांट भी दिया। जी कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ो। जी सर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको घटाऊंगा। देखो क्योंकि देखो दोनों का बेस सेम है, तो पावर घट जाएगा, तो पावर घट के क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये ई पावर माइनस एक्स हो गया, ये ई पावर माइनस एक्स हो गया। ओके, फिर ये इंटीग्रेशन अपॉन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा, तो ये ई पावर एक्स हो गया। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो ये ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और इनटू में dx, इनटू में dx। सही है। अब क्या करेंगे, अब देखो मान के, बल्ले बल्ले सावा सावा, देखो मान के देखो, चेक कर लो, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स को मानो तो z बराबर ई पावर एक्स आ गया, ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स का माइनस 1। देखो तो नीचे वाला मानने पर ऊपर वाला आ जा रहा है। तो आप ना ये टेक्निक है, ये ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। तो अब मैं मान लेता हूं, तो लेट z बराबर मान लिया मैंने ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स को। जैसे ही मान लेते हैं वैसे ही अवकलन निकालते हैं हम लोग, तो निकाल लिया अवकलन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, फिर ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का अवकलन माइनस 1। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, dz बाई dx इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब ये dx को कहां भेज दूंगा, ऊपर, क्योंकि मैं बोलता हूं ना कि dx को हमेशा कहां भेजना होता है, ऊपर। तो dz बराबर क्या आ गया, dz बराबर आ गया ई पावर एक्स इंटू माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये ऊपर गया तो ये हो गया dx। सही है जी सर। जैसे ये हो जाएगा वैसे हम लोग नया समाकलन लिखते हैं। क्या करते हैं, नया समाकलन लिखते हैं। तो नया समाकलन लिख रहा हूं, तो देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, तो बोलो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू dx, यानी कि ये वाला किसके बराबर है, dz के बराबर है, तो मैंने dz लिख दिया, अपॉन अपॉन ये किसके बराबर है, z के बराबर है, z के बराबर है। dz बाई z क्या होता है, सबको पता है, dz बाई z होता है log mod z प्लस का c, log mod z प्लस का c। अब मैं क्या करूंगा, z का मान रख दूंगा, तो मैंने लिखा z का मान रखा। सबको पता है z का मान कितना है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x है, तो मैंने ला के रख दिया, तो log mod e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस का c। ये कंप्लीट रहा आंसर जी, समझ गए। तो एकदम लेंथी था थोड़ा सा, लेकिन दिमाग इसमें हमने अच्छा खासा चलाया, और आप उम्मीद करता हूं कि आपका दिमाग जो है ना मस्त हो गया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट लो, फिर से पानी पी लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट जल्दी, जितना जल्दी हो सके लो।
ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे 19 बना है वैसे ही आगे बनेगा, ठीक है, यानी 20। देखो सेम कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी हुआ था। यहाँ भी मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर नीचे से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, किससे, e पावर x से। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है फिर, दूसरा तरीका डायरेक्ट मानने पर ही आ जाएगा। देखो चेक कर लो, डायरेक्ट मानने पर आ जाएगा, चेक कर लो। देखो मैंने सोल्यूशन में लिखा लेट z बराबर, देखो इसको माना तो नहीं, तो e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। देखो इसको मानने पर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो मानने के बाद अवकलन निकालते हैं जी सर। तो देखो e पावर 2x का अवकलन e पावर 2x। अब देखो 2x का 2 चैन रूल से, ठीक है, e पावर माइनस 2x का माइनस 2x हो जाएगा, e पावर माइनस 2x। अब माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा। तब देखो dz बाई dx, दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या बचा e पावर 2x। ध्यान सुनना, प्लस माइनस माइनस, तो e पावर माइनस 2x इंटू मतलब ब्रैकेट बंद। अब देखो तो ये ऊपर वाला आ गया। तो कभी कभी होगा कि डायरेक्ट मानने पर भी बन जाएगा। देखो डायरेक्ट मानने पर आ गया, आया कि नहीं आया, तो चीजें एकदम इजी है यार, है ना। लेकिन देखो ध्यान से देखना, 2 फालतू का है, 2 फालतू का है, तो 2 को कहाँ बुला लेंगे, नीचे, और dx को कहाँ भेज देंगे, ऊपर। तो यानी कि हम लोग का हो जाएगा ये dz बाई 2 और ये चला गया ऊपर, यानी e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x और इंटू में dx। जैसे ये सब हो जाए वैसे ही नया समाकलन लिखते हैं। तो नया समाकलन लिख रहा हूं, तो देखो e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x किसके बराबर है, dz बाई 2 के बराबर है। तो 1/2 बाहर और ये रहा dz अपॉन इसके बदले क्या लिखना है, z लिखना है, तो मैंने z लिख दिया, सिंपल। देखो फिर से e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx किसके बराबर है, dz बाई 2 के, तो dz बाई 1/2 बाहर। अच्छा इसको क्या माने हैं, z, तो z लिख दिया। अब 1/2 dz बाई z का समाकलन log mod z प्लस का c। अब लास्ट में क्या करना है प्यारे, तो z का मान रख देना, तो मैंने लिखा z का मान रखा, z का मान रखा, तो सिंपल z का मान रख दो, तो 1/2 log mod z का वैल्यू कितना है, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस का c। ये रहा कंप्लीट, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, खाली दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बाकी चीजें तो आसान ही यार, है ना। कोई दिक्कत, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं नो। आगे बढ़े जी सर, ये सवाल देखते हैं, ये तो काफी लॉलीपॉप सवाल है। करा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, इसका बताना है। तो सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब tan स्क्वायर आए, जब tan स्क्वायर आए, तब आपको क्या करना है, उसको सेक में बदल देना है। याद करो जमाना जब हमने ये बताया था। जी सर बताए थे। तो मैंने क्या बोला था, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी सर, तो मतलब tan जब आए तो सेक में बदलना, तो सेक स्क्वायर हो गया आपका, और थीटा की जगह पर है 2x माइनस 3 और माइनस का 1 इंटू में dx। अब सेक स्क्वायर का समाकलन आप सभी को पता है, पूरा सर कैसे पता है, तो सब पता है। देखो सेक स्क्वायर x का क्या बताया था, tan x, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x। अब x के बगल वाला नीचे, तो x के बगल में कितना है 2, तो 2 नीचे। अब 1 का समाकलन x प्लस का c, कंप्लीट रहा जी, समझ गए, ये रहा कंप्लीट, ठीक है, ओके। 21 खत्म। अरे वाह, तो बड़ा लॉलीपॉप था। जी सर, अब क्या चाहिए, लॉलीपॉप। अगला सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ये तो और लॉलीपॉप है। सेक स्क्वायर x का बोलो tan x होता है, तो 7 माइनस 4x। अब x के बगल वाला नीचे, x के बगल में कितना है माइनस 4 है, प्लस का c, खत्म, टाटा बाय बाय। देखो सेक स्क्वायर का tan x
फिर x के बगल वाला नीचे यानी -4 प्लस का c, खत्म। टाटा बाय बाय, हाय हाय। कोई दिक्कत बोलो नानो, तो तुम लॉलीपॉप है, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अगला सवाल 23। मैंने क्या समझाया? मैंने थोड़ा देर पहले ये समझाया था ना कि जब भी ITF दिखे तो ITF को मान लो, बिना किसी टेंशन के मान लियो, ठीक है। ओके मान लेता हूं, यानी मैंने लिखा लेट z बराबर sin इनवर्स x, मैंने ITF को मान लिया बिना किसी टेंशन के। सर आप ही के बात पर, अरे भाई ठीक है, बहुत सुंदर, बेहतरीन, वेल डन। अब मानने के बाद क्या निकाल लेते हैं? अवकलन। तो निकाल लिया अवकलन, sin इनवर्स x का अवकलन 1/√1 - x²। हाँ फिर से पूछ रहा हूँ, याद है ना? कहा याद याद ठीक नहीं? याद लो नहीं टिकट चिड़िया याद की नहीं, बहुत मार मारेंगे, याद करो ना तो मतलब ऑनलाइन में घुस घुस के मारेंगे। ऐसा शक्ति होता है मोबाइल में, जो नहीं याद करो उसको मोबाइल ये भड़क जाता है, टूट जाता है, तो सब याद करते हैं ना, ऐसा ही नहीं है, इसलिए पढ़ो तो बहुत मार मारेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं? dx को ऊपर भेजते हैं, तो dz बराबर क्या हो गया? dx बटा में √1 - x², dx बटा में √1 - x²। जैसे ये सब हो जाता है नया समाकलन लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन। तो देखो sin इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन करना है dx। sin इनवर्स x को क्या माने हैं? z माने हैं, तो z लिख दिया, ठीक है, z लिख दिया, ठीक है। अब dx by √1 - x², dx by √1 - x² किसके बराबर है? dz के बराबर है, तो dz लिख दिया, सिंपल। अब z का समाकलन सबको पता है क्या? तो z²/2 प्लस का c। अब लास्ट में क्या करना होता है? z का मान रख देना होता है, तो मैंने लिखा z का मान रखा। बता z का मान कितना है? तो सबको दिख रहा है सर z का मान sin इनवर्स x है, तो मैंने फाइनल आंसर बोल दिया sin इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का c। ठीक है जी, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो बोलो, हेलो हेलो, कोई दिक्कत नहीं? नो बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नो। आगे बढ़ो जी। 24 ओके ओके, आइए 24 में सॉल्यूशन। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ओके क्या करना चाहिए? मानेंगे, थोड़ा मान के देखते हैं। cos का अवकलन sin, sin का अवकलन cos दिया तो है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? 6/4 तो दूर कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं क्या? जी सर। यानी मैंने क्या करा, सुनो मैंने क्या करा, बोले सर आपके माइंड में सब कैसे आ गया? बताइए आप हमको छुपा रहे हैं आप? अरे ना भाई छुपा नहीं रहे यार, देख इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है। पहला काम क्या सिखाया गया? अगर लाइफ में कुछ कॉमन आ जाए, माने लाइफ में कुछ अगर निकल जाए तो पहले निकाल दो, बाद में तो दूसरा चक्कर में पड़ेंगे क्या हो रहा है। तो कॉमन निकल रहा है, निकाल रहे हैं पहले, सीधी सी बात है यार। तो कॉमन निकाल दिया, क्या निकाल दिया? तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आया तो क्या बचा? 3 cos x प्लस 2 sin x। चेक कर लो, हेलो बोलो यस जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये सब हो जाएगा, अब मानना शुरू करते हैं। किसको माने? तो दिमाग लगाना है। तो देखो ऊपर वाला को मानने पर भी नीचे वाला आ जाएगा, नीचे वाला को मानने पर भी ऊपर वाला आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा हो तो मैंने क्या बताया था? नीचे वाला को मान लो। किसको मान लो? नीचे वाला को मान लो। तो मान लेते हैं जी सर, ये बात आप बताए थे। तो मैंने क्या किया? मैंने लिखा लेट z बराबर 3 cos x प्लस 2 sin x, तो मैंने इसको मान लिया। जैसे ही माना उसका अवकलन निकालना शुरू, तो dz/dx, तो 3 cos का माइनस sin x प्लस 2 sin x का cos x। अब उसके बाद क्या करते हैं? dx को ऊपर भेजते हैं। मैं काम करता हूं प्लस वाला को पहले लिख लेता हूं, तो 2 cos x माइनस वाला को बाद में, यानी 3 sin x। और ये dx कहां चला गया दोस्त? ऊपर चला गया। कहां चला गया सर? ऊपर चला गया, ठीक है, बेहतरीन, शानदार। अब जब ये सब हो जाए तो नया समाकलन लिखाए, तो 1/2 बाहर। अब इंटीग्रेशन देखो, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनियो। देखो तो 2 cos x माइनस 3 sin x, देखो ऊपर 2 cos x माइनस
3 sin x dx किसके बराबर है? dz के बराबर है। देखो आ गया, आया कि नहीं आया? तो ये dz के बराबर है अपॉन, इसको क्या माने हैं? इसको माने हैं z। कहां ध्यान है तुम्हारा भाई? इधर देखो, इसको माने हैं z। जी सर। अब dz बाई z सबको पता है, log mod z, log mod z प्लस का c, लास्ट में क्या करते हैं जी? तो z का मान रख देते हैं, तो रख दो। तो z का मान रखा, तो z का मान बोलो कितना है? 1/2 log mod z। z का मान कहने गया सर ये वाला है, तो रख दो। तो क्या आ जाएगा? 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस का c, कंप्लीट रहा। तो लॉलीपॉप सवाल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। अगला 25 सवाल है काफी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो बच्चा पार्टी। देखो सॉल्यूशन काफी मस्त सवाल है, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। ओके, मैंने एक काम करा, वो ये कि मैंने एक काम करा कि जो cos है ना 1/cos, उसको sec में बदलता हूं। sec में कैसे? तो 1/cos स्क्वायर x ऊपर चल जाके क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। बस मैंने एक चीज क्या करा वहां यहाँ पर, और वो ये करा कि 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बस एक ही काम किए हैं यहाँ पर, अगर आप देखो तो, ठीक है। अब जैसे ये हो जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मान सकते हैं किसको? जरा इसको मान के देखते हैं क्या आ रहा है। क्योंकि देखो अब कुछ लोग बोलेंगे सर से को क्यों नहीं मान रहे, आपको कैसे पता tan का मान? अरे देवता, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि जिस उसको मानना है जिसका अवकलन होता हो। तो बता, sec का अवकलन तो sec x into tan x होता है, लेकिन tan का अवकलन तो sec स्क्वायर डायरेक्ट होता है। तो देखो दे रखा है ना स्क्वायर, sec स्क्वायर, इसलिए मैं इसको मानने को सोच रहा हूँ, समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, z बराबर मान लिया 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x। अब जैसे ही मान लिया उसके बाद उसका अवकलन निकालते हैं। तो 1 का 0, tan का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x लिख दिया। लेकिन देखो माइनस फालतू का है और dz ऊपर भेजना है, तो ये हो जाएगा माइनस dz इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू में dx, sec स्क्वायर x इंटू में dx। अब उसके बाद क्या करेंगे? नया समाकलन लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx के बदले क्या लिखना है? माइनस dz, तो माइनस बाहर dz ऊपर, ठीक है। अच्छा 1 माइनस tan x को क्या माने थे? z, तो ये हो गया z का स्क्वायर, z का स्क्वायर। अब ये कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा z के पावर -2 इंटू में dz। अब इसका समाकलन कर लो, तो माइनस, इसका समाकलन माइनस एक जोड़ देते हैं तो एक कम हो जाता है, और नीचे -1 प्लस का c, माइनस माइनस कट गया, इसको लिख सकते हैं 1/z प्लस का c। अब लास्ट में क्या करते हैं? z का मान रख देते हैं, तो मैंने लिखा z का मान रखा, पुटिंग वैल्यू ऑफ z। तो z का मान कितना है? तो z का मान चेक कर लो, ये है, यानी फाइनल इसका आंसर आ गया 1/1 माइनस tan x प्लस का c। ये रहा हम लोग का कंप्लीट आंसर, 1/1 माइनस tan x। कोई दिक्कत? और प्लस का c, सही है? बोलो जी, कोई दिक्कत है? हेलो आप ही से बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत से नहीं सर? अरे सर बड़ी मुस्कुरा रहे, क्या बात? अरे भाई बड़ी मार मारेंगे। अगला देखो, इसका इंटीग्रेशन, ये तो लॉलीपॉप है भाई, लॉलीपॉप है। देखो अगर मैं रूट एक्स को मानूंगा तो नीचे आ जाएगा रूट एक्स, यानी यहाँ पर मैं रूट एक्स को मान रहा हूँ, कौन वाला? ये वाला रूट एक्स को, यानी मैं z बराबर क्या मान लेता हूँ? रूट एक्स, क्योंकि देखो रूट एक्स को मानने पर ये नीचे वाला आ जाएगा। जैसे ही माना मैंने अवकलन निकाल दिया, तो dz बाई dx, तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब आप देखो ये जो 2 है फालतू का है, तो मैं 2 को उस तरफ भेज देता हूँ और dx को कहाँ? ऊपर ला देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा dz इज इक्वल टू, है ना, 2dz हो जाएगा, 2 ऊपर गया तो dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स, ठीक है। जैसे ये हो जाए वैसे ही नया समाकलन लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन, तो देखो cos रूट एक्स,
ध्यान सुनना, तो कॉस का कॉस लिख लूंगा पहली बात। तो ये रूट एक्स जो है उसको हमने क्या माना है, उसको हमने माना है जेड, उसको माना है हमने जेड। अब सॉरी, अब वो ध्यान देने वाली बात, dx बाई रूट एक्स, देखो dx बाई रूट एक्स, dx बाई रूट एक्स को क्या लिखना है, 2dz लिखना है। तो 2 बाहर और dz अंदर, 2 बाहर dz अंदर। अब cos का समाकलन sin z अपॉन नहीं सॉरी इनटू, पहले है 2 प्लस का c, लास्ट में क्या करते हैं z का मान चिपका दियो। तो मैंने लिखा z का मान रखा, तो z का मान रखा, तो 2 sin सॉरी z का मान कितना है रूट एक्स प्लस का c। तो ये रहा कंप्लीट है, सही है। कोई दिक्कत, आप इस बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं ना, है मजा आ रहा है, मजा। ओके नेक्स्ट 27 है ना, 27, चलो 27 तक ही करेंगे आज, एक और फोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से इसके आगे करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में 7.3 स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको माने, सिंपल सर साइन को मान लीजिए कॉस आ रहा है, टेट कर रहे हैं आप, मान लीजिए आसानी से। तो मैंने क्या मान लिया, लेट z बराबर sin 2x, तो मैंने sin 2x को मान लिया, जैसे ही माना इसका अवकलन, तो dz बाई dx, sin का अवकलन cos 2x और 2x का 2, फालतू का कौन है 2 को कहाँ बुला लिया नीचे, ठीक है। अब यहाँ से cos 2x dx कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब जैसे ये सब हो जाता है वैसे ही नया समाकलन लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन, तो देखो अंडर रूट है ना, sin 2x के बदले z और cos 2x dx के बदले dz बाई 2, तो 1/2 बाहर। अब रूट z का समाकलन आपको मैंने बताया है क्या होता है, z के पावर 3/2, इसका उल्टा 2/3 प्लस का c। अब 2 से 2 डिलीट, तो क्या आया 1/3 z के पावर 3/2 प्लस का c। लास्ट में क्या करते हैं z का मान रख देते हैं, तो मैंने लिखा z का मान रखा, z का मान कितना है, z का मान चेक कर लो, ये है sin 2x, तो रख दिया sin 2x के पावर में 3/2 प्लस का c, कंप्लीट रहा जी। तो एकदम लॉलीपॉप काम है, कोई कठिन काम नहीं है, बस ईमानदारी से है ना साहस बरतने की देरी है, फिर आराम से सवाल बन जाएगा, सही है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलो इसको भी बना ही देते हैं, 30 तक कम से कम कर देते हैं, बाकी के कुछ सवाल जो बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे लोग, और कल से आगे का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, क्योंकि देखो 1 प्लस sin x को मानने पर cos x आ जाएगा। तो मैंने क्या मान लिया, लेट z बराबर 1 प्लस sin x, z बराबर 1 प्लस sin x, जैसे इसको मान लिया वैसे ही अवकलन निकालते हैं, तो dz बाई dx, 1 का 0, sin का cos x। अब dx कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो dz बराबर क्या हो जाएगा cos x dx। अब उसके बाद नया समाकलन लिखते हैं, तो देखो ये इंटीग्रेशन dx चलता है, तो cos x dx के बदले क्या लिखना है, dz लिखना है, अपॉन ये है अंडर रूट बना दिया, इसके बदले क्या लिखना है z, तो z लिख दिया। अब रूट z का मतलब क्या होता है, तो 1/2, और ऊपर गया तो माइनस का 1/2, ठीक है। ओके तो यहां से देखो, अब इसका इंटीग्रेशन -1/2 में 1 जोड़ देंगे, नीचे भी -1/2 में 1 जोड़ देंगे, और प्लस का c। अब देखो ध्यान से, यहां से एक चीज याद करवाऊंगा, उसको याद कर लेना। तो यहां से हो जाएगा माइनस आधा में 1 जोड़ेंगे तो 1/2, इधर भी 1/2 प्लस का c। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, और z के पौने 1/2 का मतलब होता है रूट z प्लस का c। लास्ट में क्या करते हैं जी, तो z का मान रख देते हैं, तो z का मान मैंने रख दिया। z का मान बताओ कितना है, z का मान सबको पता है 1 प्लस sin x है, तो 2/√1 प्लस sin x प्लस का c, कंप्लीट रहा आंसर जी।
बोला आया ना, तो सिंपल मैंने 1 प्लस साइन एक्स को माना, मान करके अवकलन निकाला, फिर dz बटा रूट जेड आया, उसका समाकलन किया, जेड का मान रख दिया। तो यहाँ से दोस्त एक बात आपको आपके सामने निकल के आई और इसको आप याद कर लोगे, इसको आप याद कर लोगे। और वो ये याद करने वाली बात है कि आज से अगर आपसे कोई पूछे कि dz बाई रूट जेड का समाकलन बताओ, तो आप तुरंत बताओगे 2 रूट जेड प्लस का c। ये बात ध्यान रखना, यानी अगर कोई पूछे dz बाई रूट जेड का समाकलन, आप तुरंत बताओगे 2 रूट जेड प्लस का c। ठीक है जी, तो ये बात आप याद करके रख लो, ये कोई भी पूछे तो यही आपको बताना है। समझ में आई बात? जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ो? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अरे वाह, यस नो खाली चल रहे, बड़ी मार मारेंगे। ओके सर। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन इसका x के सापेक्ष, सिंपल है, देखो ना, देखो ना। ओके, मैंने क्या बोला था, लॉग के साथ जो है उसको मान लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉग के साथ जो है बिना किसी टेंशन के मान लो। तो मैंने मान लिया लेट जेड बराबर क्या, लॉग साइन एक्स को मान लिया। जैसे ही मान लेते हैं वैसे उसका क्या निकालते हैं, अवकलन। तो देखो dz बाई dx, तो लॉग का अवकलन क्या पढ़ा है, 1 बाई x होता है। अब फिर चैन रूल के अनुसार साइन एक्स का अवकलन cos x, देखो लॉग साइन एक्स है ना, तो लॉग का अवकलन 1 बाई x, x की जगह पर साइन एक्स है, और साइन एक्स का अवकलन cos x की तो पढ़ किए हैं। अब देखो dz cos बाई साइन cot x, और ये जो dx नीचे वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही ये सब हो गया, नया समाकलन लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन। तो बताओ cot x dx, cot x dx के बदले dz लिखना है, लिख दिया, बेहतरीन। अच्छा, log sin x, log sin x के बदले क्या लिखना है, z, वो भी लिख दिया। अब इसका समाकलन कर लेना है, तो लॉलीपॉप काम है, z का समाकलन z स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। अब लास्ट में क्या करते हैं, z का मान रख देते हैं। तो मैंने लिखा z का मान रखा, तो z का मान रख देता हूं भाई। z का मान कितना है, तो है log sin x का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का c, कंप्लीट रहा। ठीक है जी। तो मैंने सिंपल, मैंने आपको बताया था लॉग वाला है, तो लॉग के साथ वाला जो इसको मान लो, आराम से बन जाएगा। तो जब सिंपल काम है, मान के ऊपर भेज दिया, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 30 नंबर, 30 पे आते हैं, dx है ना। देखो 30 31 एक जैसा है, तो 31 पर मैं होमवर्क का टिक लगा देता हूँ, पहली बार छोड़ रहा हूँ, है 31 पर होमवर्क का टिक, 31 पर होमवर्क का टिक 30 में बना देता हूँ। ठीक है, 30 में बना देता हूँ, देखो 30 बना देता हूँ सोल्यूशन। तो इसको मानूंगा ऊपर वाला आ जाएगा, चेक कर लो। तो मैंने वही काम किया, तो लेट z बराबर 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। अब dz बाई dx cos x, इसका अवकलन तो 1 का 0 cos का माइनस साइन x। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का dz बराबर साइन x dx। माइनस को मैंने इधर बुला दिया क्योंकि वो फालतू का है। अब जैसे ही ये सब हो जाए, नया समाकलन लिखो, तो साइन x dx के बदले क्या लिखना है, माइनस का dz लिख दिया, अपॉन इसको क्या माने हैं, z माने, तो ये भी लिख दिया। dz बाई z का समाकलन log mod z, log mod z, इधर माइनस चल रहा है, प्लस का c। अब लास्ट में z का मान रख देते हैं, तो z का मान मैंने रख दिया। तो z का मान बोलो कितना है, z का मान सबको पता है 1 प्लस cos x है, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस cos x प्लस का c, कंप्लीट रहा जी। समझ गए? तो एकदम लॉलीपॉप है, कंप्लीट कर दिया हमने। बच गया 30, 31 होमवर्क है, आप बना लेना। नेक्स्ट क्लास से 32 बनाएंगे, 32 33 है ना, 32 33 आगे हम बनाएंगे। अभी ज्यादा है, फिर भी कम नहीं है, तो कल से हम लोग 32 से पढ़ेंगे। ठीक है, 32 से हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया खत्म हो जाए, लेकिन कुछ ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इतना पर ही रोकूंगा। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि कल ये तो खत्म हो ही जाएगा, साथ ही साथ हो सकता है कि 7.3 स्टार्ट भी हो जाए, है ना। तो अपने दोस्त अपने मित्र को बताइए, समझ गए, दोस्तों को बताइए कि इंटीग्रेशन स्टार्ट है, खूंखार लेवल पर चल रहा है, अलग अंदाज में, थ्योरी एक्सरसाइज सब चीज फुल्ली डेडिकेशन के साथ, है ना। डेडिकेशन आपका पूरा है,
कि आप अच्छा कर जाएं। और 1 दिसंबर से ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू होने वाला है, तो अपने दोस्त को बता देना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए जज्बा नए जुनून के साथ। तब तक लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।